ये जो बंदा है ना, इसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, और अगर वो नहीं मिली तो भूल जाओ, कोई इंडिया में विमेन सेफ रह सकती है, कोई टेस्टामेंट स्टैब्लिश किया जा सकता है, नारी शक्ति हो सकती है, ये सब कुछ नहीं हो सकता। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं, ये आपको वीडियो के एंड तक समझ में आ जाएगा। देखो, इसका नाम है राहुल मीना, ये 19 साल का है अकॉर्डिंग टू द प्रिंट, और इसके अगेंस्ट 2 कंप्लेन फाइल हुई है, एक राजस्थान में और दूसरी दिल्ली में। ये करता क्या है, पहले अलवर राजस्थान में इसके अगेंस्ट कंप्लेन फाइल होती है एक रेप केस की, ये भाग के दिल्ली आ जाता है। दिल्ली में कुछ दिन पहले तक ये घर में काम करता था, वो घर किसी नॉर्मल इंसान का नहीं था, IRS ऑफिसर का था, कैलाश हिल्स अमर कॉलोनी में। अमर कॉलोनी वही एरिया है जहां पर मैक्सिमम LSR कॉलेज की लड़कियां रहती हैं, ठीक है। अब वहां पर ये एक घर में काम करता था IRS ऑफिसर के। अब वहां पे क्या करता है, ये उन्हीं के घर जाता है सुबह 6:30 बजे, ठीक है, 6:30 बजे कॉलोनी में एंटर करता है, 6:39 में घर में एंटर करता है, और 7:20 AM पर घर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। और उस घर में जब ये IRS ऑफिसर और उनकी वाइफ वापस पहुंचते हैं, तो वहां उन्हें उनकी बेटी पड़ी हुई मिलती है, उनके अराउंड मोबाइल के वायर से उनको मारा गया था, उनकी डेथ हो गई थी, और फिर पता चला कि उनके अगेंस्ट सेक्सुअल असॉल्ट भी किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये घर में कैसे घुस गया, क्योंकि ये उनका काम करता था, इसे पूरा पैटर्न पता था कि कौन कितने बजे जिम जाएगा, कब वापस आएगा, चाबी कहां रखी होगी मेड के लिए, और जो सोसाइटी का गार्ड भी था वो भी इसे पहचान गया था। इसके बाद इसको गिरफ्तार कर लिया गया द्वारका के एक ओयो होटल से, और पुलिस की स्टेटमेंट क्या है कि इसके अगेंस्ट इनफ प्रूफ हैं। यहीं से मैं अपना एक आर्ग्यूमेंट स्टैब्लिश करना चाहता हूं कि जब इसके अगेंस्ट प्रूफ है, इस वाले केस में तो स्टैब्लिश है, जो सामने इंसान है वो भी IRS ऑफिसर है, इसके पास कोई रिसोर्स भी नहीं है। अगर इसके बाद भी ये बच गया और इसको कैपिटल पनिशमेंट नहीं मिली, आप कोई और जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि इसको कोई और पनिशमेंट मिलनी चाहिए न, और ये माइनर भी नहीं है। तो अगर इसे कैपिटल पनिशमेंट नहीं मिली, तो इस देश की 40 से 50% आबादी कैसे सुरक्षित फील करेगी, ये आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। अगर आप कह रहे हो कि आप पॉलिटिक्स की बात क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैं जरूर करूंगा। अगर चाइना अपने देश में स्टैब्लिश कर सकता है ऐसे केसेस में नंबर्स, रेप केसेस के नंबर्स डाउन ला सकता है, ठीक है, माना वो डिक्टेटरशिप है, इंडिया क्यों नहीं कर सकता? हम इतने बड़े बड़े आर्टिकल 370 एब्रोगेट कर सकते हैं, राम मंदिर बना सकते हैं, सब कर सकते हैं, तो क्या देश की इतनी सीताओं को बचा नहीं सकते हैं, इतनी बहनों को बचा नहीं सकते हैं? दैट इज द क्लियर क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द पीपल। आप बुरा मत मानिएगा अगर आपको कुछ बात गलत लगी, बट आज वो किसी और की बहन थी, 22 साल की लड़की थी जो UPSC की तैयारी कर रही थी, अच्छे घर में रहने वाली थी। कल वो आपके और हमारे घर का भी मामला हो सकता है। तो जब तक एक टेस्टामेंट स्टैब्लिश नहीं किया जाएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो सवाल आप चाहे सुप्रीम कोर्ट से पूछिए, चाहे लॉ मेकर से पूछिए, लेजिस्लेचर से पूछिए, आपका मन है, बट इसमें हमें कैपिटल पनिशमेंट चाहिए, ये कहते रहिए। जय हिंद, जय भारत।